जय हिंद माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। कैसे हो आप? आई होप कि आप हेल्दी हो, हैप्पी हो और बिहार डेली एंट्रेंस एग्जाम 2025 का रिजल्ट का इंतजार कर रहे हो। मैं एम कुमार सर आप सभी को मिशन सिलेक्शन अड्डा के इस यूट्यूब चैनल पे मोस्ट वेलकम करता हूँ। आप में से बहुत सारे बच्चों का कॉलिंग आ रहा था, बार बार मैसेज आता है और मन में जो डाउट आपका उठ रहा है वो कॉलिंग और मैसेज के थ्रू देखा जाता है। ये डाउट कॉमन सी है। क्या है डाउट? सर रिजल्ट कब आएगा, कट ऑफ कितना रहेगा, नॉर्मलाइजेशन में कितना अंक मिलेगा, काउंसलिंग में कौन कौन कर सकता है काउंसलिंग, साथ ही में गवर्नमेंट कॉलेज कितने नंबर पे मिलेंगे, काउंसलिंग के बाद डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा एडमिशन में। यही सारे प्रश्न तो आपके मन में ही होगा। तो आज की इस वीडियो में ये सारे डाउट को आप क्लियर करने वाले हैं, तो कंप्लीट वीडियो को देखिएगा। उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले फ्यूचर में किसी भी तरह के न्यूज से आप वंचित ना रहें। जैसे ही कुछ नए न्यूज आते हैं तो मैं सबसे पहले आप लोग को अपडेट करता हूं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में शेयर कर लीजिए। सबसे पहला एक जो कल परसों एक न्यूज मैंने आप लोग को दिया था कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने 15 अक्टूबर 2025 को एक सूचना जारी किया था कि बिहार में जितने भी कॉलेज हैं, सरकारी या प्राइवेट की बात करें, उनसे जितने भी सूची है नामांकन का, एडमिशन का, साथ में जो मानक गतिविधि रूप होता है, वो सबको लेकर के कंफर्मेशन के लिए बताया गया था। 17 को लास्ट डेट था और आज वो लिस्ट आ गया है। यानी कि बिहार में कितने कॉलेज हैं सर, सरकारी और प्राइवेट, जो इस बार आप लोग के लिए यानी कि 2025 से 27 के सेशन में, 25 से 27 के सेशन में टोटल कितने कॉलेज है जिसमें आपको एडमिशन होगा। तो ये देखिए लिस्ट पूरा है, ये टोटल 306 है, 306। इसमें प्राइवेट भी है और सरकारी भी है। तो ये कॉलेज का जो लिस्ट आया है 306 का नया वाला, यानी कि आप लोग के लिए, साथ ही में जो पिछले साल का जो कट ऑफ है, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, स्पॉट राउंड, ये सब तमाम पीडीएफ आपको बीएससीबी के वेबसाइट पर मिल जाएगा। अगर वहां आपको ढूंढने में दिक्कत हो रहा हो तो आप मिशन सिलेक्शन अड्डा का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। वहां पे एक फ्री पीडीएफ का फीचर्स है, वहां आप जाएंगे तो आपको डीएलएड का ये सारा पीडीएफ आपको देखने को मिलेगा। आप देखिए कि आपके डिस्ट्रिक्ट में कितने सरकारी कॉलेज हैं और कितने प्राइवेट कॉलेज हैं, कितने रैंक पर हैं, वो सब तमाम चीज को पहले से ही देख के रखिए। ऐसा ना हो कि आने वाले समय में जब एडमिशन लेने की बारी आए, काउंसलिंग करने की बारी आए, आपको कॉलेज की लिस्ट पहले से मालूम ही नहीं। तो आप इस वीडियो को देखिए पूरा कंप्लीट रूप से। आइए, पहला क्वेश्चन आपके मन में उठता है कि सर रिजल्ट कब आएगा, और ये क्वेश्चन उठना तो लाजमी है। आपने इतना मेहनत किया, एग्जाम दिया, फिर ऑब्जेक्शन किया, तो आपके मन में क्वेश्चन उठता है सर रिजल्ट कब आएगा। तो रिजल्ट आने का एक्सपेक्टेड डेट देखा जाता है कि रिजल्ट आप लोग का 22 से 27 अक्टूबर 2025 के बीच में रह सकता है। यानी कि कह सकते तो 22 से 27 अक्टूबर के बीच में रिजल्ट आ जाएगा। अब जब रिजल्ट आएगा तो सबसे पहला आपके मन में ये प्रश्न उठता होगा, सर कट ऑफ कितना जाएगा। वाजिब है, लाजिम है, कट ऑफ के बारे में दिमाग में जाएगा ही कि सर कट ऑफ कितना जाएगा। तो देखिए, कट ऑफ जो जारी होता है वह कैसे जारी किए जाते हैं। सबसे पहले तो आप ये देखिए थोड़ा सा कि कट ऑफ में जो रिजर्वेशन होता है, वो रिजर्वेशन कौन कौन से कैटेगरी के दिए जाते हैं। बीसी का रिजर्वेशन मिलता है, ईबीसी का मिलता है, डब्ल्यूबीसी का मिलता है, ईडब्ल्यूएस का मिलता है, एससी का मिलता है, एसटी का मिलता है, और साथ ही में फिजिकली हैंडीकेप्ड वाले को भी मिलता है यहाँ से रिजर्वेशन। ओके, और ये जो कटअप होता है, एक्सपेक्टेड कटअप कितना जा सकता है। आप में से बहुत सारे बच्चों का देखते हैं कॉलिंग आता है बार बार, और ये मैसेज भी बहुत बार हम देखते हैं कि सर पासिंग मार्क्स कितना होता है। पासिंग मार्क्स यानी कि आप पास करना चाहते हैं, तो ध्यान दीजिए, तो ये जो पास मार्क्स तो होता है वो आपको यहाँ इतना होता है, जिसमें आप पास कर जाओ, ठीक, क्वालिफाई कर। सामान्य श्रेणी के
बच्चों के लिए 35%, यानी कि बोले तो 42 नंबर। 42 नंबर अगर आपको आ जा रहा है तो आप पास हो जाइएगा इस बार, ठीक। और SC ST OBC दिव्यांग एवं गर्ल कैंडिडेट के लिए 30%, यानी कि बात करें तो 36 नंबर। 36 नंबर अगर आपको आ रहा है तो आप पास हो जाएंगे, और पास हो जाएंगे तो आप प्राइवेट कॉलेज के लिए एलिजिबल हो जाइएगा, योग्य हो जाइएगा। लेकिन उसमें भी प्राइवेट में वो जो टॉप लेवल का प्राइवेट कॉलेज होगा उसके लिए नहीं, या आपका मार्क्स टॉप लेवल का आया नहीं तो आप टॉप लेवल के प्राइवेट कॉलेज के लिए कैसे एलिजिबल। अब बात करूं सरकारी का, तो सरकारी के लिए सबसे पहले ये आपको जानना जरूरी है कि सरकारी का कट ऑफ कितना जाता है। एकदम हम पहले ही बोले, मैं वीडियो बाद में ही डालूंगा। कई बच्चे कह रहे सर वीडियो बनाइए वीडियो बनाइए, हम बोले वीडियो हम बाद में ही बनाऊं, लेकिन सारे सबूत और साक्ष्य के साथ, ताकि आपको उसको देख करके ये अनुमान हो सके कि मेरा कितना जा सकता है। ओके, इस बार कट ऑफ वाजिब है, पहले पिछले साल से कुछ डाउन जाएगा, कुछ डाउन जाएगा। अगर हम बात करूं कि सामान्य श्रेणी के लिए 87 से 91, नहीं कह सकता 87 से 91 जाएगा। ये कट ऑफ जो है पिछले, ये जो अनुमान किया जाता है इससे 3 से 5 नंबर डाउन करके चलिएगा। क्यों डाउन करिएगा सर? इस बार सिलेबस से बाहर, आउट ऑफ सिलेबस कई क्वेश्चन पूछेगा। मैं अपने पेपर की बात करूं इंग्लिश लैंग्वेज का, तो आप देखे होंगे आंसर के आने के बाद कि इंग्लिश लैंग्वेज में पेडागोजी का, टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन पूछा गया जो बीएड के सिलेबस में होते हैं। अपना सिलेबस निकाल के देखिए, जो बीएससीबी ने जारी किया था उसमें कहीं नहीं लिखा हुआ कि आपको इंग्लिश में पेडागोजी आएगा, टीचिंग एप्टीट्यूड आएगा, नहीं है। फिर भी क्वेश्चन आया, आउट ऑफ सिलेबस होने से कह सकते हैं कि 3 से 5 नंबर डाउन होगा इस बार। और देखिएगा, ये मेरा पिछले 3 साल का अनुभव कह सकते हैं। और साथ ही में मैं कई बच्चों से व्हाट्सएप पर पूछा भी, और कॉलिंग भी आ रहा है, तो उन बच्चों से ही पूछ रहे हैं कितना मार्क्स आ रहा है, तो वो एक्सपेक्टेड हो जाता है, अनुमान एवरेज निकल जाता है कि मार्क्स कितना कट ऑफ जा सकता है। आर्थिक रूप से कमजोर अगर कहें ईडब्ल्यू से कितना जाएगा, जितना कट ऑफ है उसका 5 नंबर डाउन करके चल सकते हैं। ओके, तो ये आप कभी मन में नहीं रखिएगा कि कट ऑफ इस बार इतना जाने वाला है। इस बार आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आया तो कट ऑफ कुछ डाउन जरूर होगा। और ये सबसे बड़ी चीज है कि आप यहाँ ध्यान रखिए कि कट ऑफ कितना जाता है। पिछले साल कट ऑफ क्या आ गया, देखिए पिछले साल कभी आउट ऑफ सिलेबस नहीं था, टू द पॉइंट था, और हर शिफ्ट का क्वेश्चन एक तरह से मानिए तो समान ही था, नॉर्मली टाइप का ही था। तब कट ऑफ कितना गया था, इसका पीडीएफ आपको मिलेगा मिशन सिलेक्शन अड्डा के एप्लीकेशन पे आइए, वहां पे आपको ये सारा पीडीएफ मिलेगा। एप्लीकेशन तुरंत ही डाउनलोड कर लीजिए, ठीक। आइए, तो यहाँ पे देखिए कट ऑफ कितना है। अगर हम बात करें आर्ट कॉमर्स का, साइंस का, कौन सा डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पे है उस पर डिपेंड करता है। कई बच्चे कहते हैं सर मेरा कट ऑफ कितना जाएगा, मेरा इतना नंबर आया हम पास हो जाएंगे। अरे पास होने की तो बता ही दी, और कट ऑफ आपके स्ट्रीम के हिसाब से, आपके कैटेगरी के हिसाब से, और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से, इसलिए क्लियर करके चलिए। आज देखिए एक बच्चे कभी मॉर्निंग में शायद कॉल आया था ना, तो उस समय वो बोले कि हम सर से ही बात करेंगे। तो जो ऑफिस के मेंबर हैं वो बोले कि सर ऑफिस से बात करने के लिए पिछले 2-3 बार कॉल किए हैं। तो हम बात किए उनसे, तो बोले कि सर हमको ये सब थोड़ा सा डाउट है, क्लियर कर दीजिएगा। हम बोले ठीक है, हम वीडियो बना करके ये सब बात बता देंगे। तो हम डाउट क्लियर कर देंगे। बोले कि सर इतना हम लोग को पहले से नहीं मालूम था कि ऐसे ऐसे कट ऑफ होता है, इस तरह का ध्यान रखना पड़ता है। तब मैंने सोचा कि नहीं, एक वीडियो बनाना आवश्यक है ताकि सारे बच्चे इसी को सीखें। तो आप लोग वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और फ्रेंड्स में शेयर जरूर करिए, अपने सोशल मीडिया पे शेयर करिए ताकि सारे बच्चे जुड़े। ये कट ऑफ लिस्ट है, देखिए यहाँ से डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग DIET कारागेश्वरी नगर पूर्णिया, पूर्णिया का ये लिस्ट है। पूर्णिया का आर्ट्स कॉमर्स का साइंस का, कब का 2024 से 26 वाला सेशन का। देखिए यहाँ से स्पष्ट लिखा हुआ 24 से सेशन। इसमें फर्स्ट में राउंड 1 का ही कट ऑफ बाबू, राउंड वन। ये देखिए यहाँ से राउंड 2, जूम करके दिखाता हूँ, सबको जूम करके दिखाता हूँ। देखिए ये राउंड 2 का कट ऑफ दिख रहा है, राउंड 2 यहाँ दिख रहा है। ये देखिए राउंड 3 का कट ऑफ है, ये दिख रहा है यहाँ से राउंड 3। ये देखिए स्पॉट राउंड का। ये तमाम चीज को लेकर हम वीडियो बनाते रहेंगे, कभी ऐसा ना हो कि आप देखिए यहाँ से लिखा हुआ है स्पॉट राउंड। हाँ, तो ये 3 राउंड होता है, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 और स्पॉट राउंड। तो कभी कभी ऐसा होता है बच्चा कि नंबर अच्छा होने के बावजूद भी एक से दूसरा राउंड का इंतजार नहीं करते हैं, और कहीं दूसरे ही किसी प्राइवेट कॉलेज में ही एडमिशन ले लेते हैं, बस जानकारी के अभाव में। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि आप एकदम अप टू डेट रहिएगा, मेरे साथ जुड़ा होगा,
ताकि किसी भी जानकारी के अभाव में आप कोई गलत स्टेप ना ले ले, राइट। तो ये सारा पीडीएफ जो है आपको दिया हुआ साइट पर, एप्लीकेशन डाउनलोड करिए और वहां जाकर के ये सारा पीडीएफ वहां से लेकर के रीड करिए अच्छा से। क्या आप जिस डिस्ट्रिक्ट से आते हैं या आपके गांव के अगल बगल का डिस्ट्रिक्ट में जो कॉलेज है, उस कॉलेज में पिछले साल कट ऑफ कितना गया था, जबकि इस बार आउट ऑफ सिलेबस पूछा गया, तो 3 नंबर 4 नंबर कम होने की संभावना है। ओके, अगला सवाल मन में ये उठता है, सर नॉर्मलाइजेशन क्या होगा। नॉर्मलाइजेशन को लेकर बहुत डाउट उठता है मन में। कहते हैं सर नॉर्मलाइजेशन आंसर में, नॉर्मलाइजेशन होने पर क्या जो है आंसर काट भी दिया जाता है, मार्क्स कट जाता है, तरह तरह के प्रश्न उठता है आपको। देखिए, आपको कोई भी क्वेश्चन का आंसर काटा नहीं जाता है। नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है समझिए कि बिहार डिलीट प्रदेश परीक्षा जो होते हैं वो नॉर्मलाइजेशन करती है। ये पर कंफर्म है पहला कि नॉर्मलाइजेशन होता है। ओके, यह प्रक्रिया विभिन्न पालियों में, जब एक से ज्यादा पाली में एग्जाम हुआ, नॉर्मलाइजेशन होना लाजमी है, चाहे वो बीपीएससी हो, एसएससी हो, या रेलवे हो, या आपके डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम। नॉर्मलाइजेशन तो होगा, जैसे एक से ज्यादा पाली में होगा नॉर्मलाइजेशन होगा वहां पर। ओके, अब ये कैसे किया जाता है समझिएगा, कौन कर सकता है इसमें, राइट। बिहार विलय परिस्थिति का ही नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया करती है, कोई और नहीं करेगा। क्या क्या होता है, कैसे होता है समझिए। परीक्षा का आयोजन, जब परीक्षा एक से अधिक पालियों में आयोजित की जाती है तो नॉर्मलाइजेशन आवश्यकता होती है। यानी कोई बच्चा ऐसा है जिसको इजी शिफ्ट में बैठा, सब क्वेश्चन बन गया उसका, और वही में से कोई बच्चा ऐसा है जो हार्ड शिफ्ट में बैठ गया, उसका क्वेश्चन कुछ नहीं बना। तो दोनों बच्चे हैं, एक है समानता है, एकता है, तो क्या किया जाएगा, जो इजी शिफ्ट वाला है उसका 1-2 नंबर या 2 से 3 नंबर डाउन किया जाएगा, और इसका 2 से 3 नंबर हाई किया जाएगा, दोनों को मिलाया जाएगा, राइट। समझ में आ गया। तो जिसका इजी शिफ्ट है उसको डाउन किया जाता है, जिसका हार्ड शिफ्ट में बैठा था उसको हाई किया जाता है। यानी कि 2, 4, 5 नंबर का मामला होता है, राइट। अंकों का प्रत्येक पाली में प्राप्त अंकों का मूल्यांकन किया था, सब पाली में कितना कितना नंबर लाया बच्चा, कठिनाई स्तर का समायोजन, वही बात हम बोलते हैं, कठिनाई स्तर का समायोजन। परीक्षा की अलग अलग पालियों कठिनाई स्तर के आधार पर आसान पाली, देखिए वही बात बोले, वही बात यहाँ दिया हुआ है, ठीक। तो ये ध्यान रखना है, तब अंतिम परिणाम होता है, नॉर्मलाइजेशन के बाद आता है फाइनल रियल। इसे आप आंसर की देख लिए, अब आपका क्या होगा, आपका जो नॉर्मलाइजेशन होगा और तब आएगा यहाँ फाइनल। तो नॉर्मलाइजेशन अभी हो रही होगी, अगर हम बात करें तभी नॉर्मलाइजेशन हो रही होगी। अब आने वाले आप कुछ दिनों में आंसर आपको आ जाएगा। ओके, ये डाउट क्लियर। और भी कुछ डाउट बचता है तो कमेंट में जरूर करिए, कितना नंबर आपको आ रहा है वो कमेंट में जरूर करिए आप, राइट। चलिए आगे बात है, काउंसलिंग के बाद कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा एडमिशन के टाइम में, ये मन में खूब क्वेश्चन उठता है। कहीं ऐसा ना हो कि डॉक्यूमेंट आप तैयार करके नहीं रखिए और जिस समय एडमिशन होगा उस समय आप जल्दीबाजी करिएगा और डॉक्यूमेंट ना होने की वजह से कहीं ऐसा ना हो कि एडमिशन में कोई बाधा पहुंच जाए, ठीक। तो गौर से देखिए और इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये सारे डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। डिले सेशन 2024 से 26 का है, एक कॉलेज जारी किया था उसका है। एडमिट कार्ड चाहिए आपको, डीएलएड का एग्जाम जो दिए थे उसका एडमिट कार्ड रखिएगा अभी, और सबका एक सॉफ्ट कॉपी जरूर रखिए मोबाइल में और एक हार्ड कॉपी निकलवा करके। रिजल्ट कार्ड जो आएगा अभी उसका रखिएगा, जो रिजल्ट आएगा उसका एडमिट कार्ड रखिएगा। जहां तक कि आंसर की आने के बाद अपना क्वेश्चन को भी पीडीएफ सेव करके रखिएगा। तो एक रिजल्ट कार्ड रख लीजिएगा। आई कॉलेज अलॉटमेंट जो लेटर मिलेगा, काउंसलिंग के बाद कॉलेज अलॉटमेंट लेटर मिलेगा। काउंसलिंग में कितने कॉलेज चुनना है सर, बहुत तरह का मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा, हमको मेरे मन में जितना आ रहा है हम जवाब दे रहे हैं। अभी भी आपके मन में कोई क्वेश्चन उठता हो तो कमेंट में जरूर बताइए, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका क्लियर कर सकूं। डाउट नहीं रहने देंगे, सीधी सी बात है, सब कुछ एकदम क्लियर करें। कहते हैं ना कि मन के अंदर का अंधेरा कैसे मिटेगा, ये जगत है, इस जगत का अंधेरा मिटाने के लिए लाइट है, सन है, लेकिन मन के अंदर के अंधेरा को मिटाने के लिए ज्ञान होता है। ज्ञान रूपी ज्योति जलाना, यानी कि सच्चाई से रूबरू होना, और जो मन के अंदर अंधेरा है, डाउट है, संदेह है, शंका है, उसको दूर कर। इसलिए डाली पे बैठी हुई पक्षी कभी डाली के हिलने या टूटने से घबराती नहीं है, क्योंकि उसको डाली पे विश्वास नहीं है, विश्वास उसके अपने पंखों पर। तो आपको सही जानकारी हो, सब कुछ हो तो खुद कॉन्फिडेंस आएगा और फिर कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ेंगे। आई सीएफए कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म, जो उस समय आपको दिया जाता है फॉर्म, कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म जो आपको मिलेगा फिलअप करने के लिए, वो सब फॉर्म वहां पे आपको सबमिट करना है। क्लास एक्स मार्कशीट और सर्टिफिकेट, ठीक। तो ये आपको जिस समय मिलेगा काउंसलिंग करने समय में, कॉलेज अलॉटमेंट लेटर और जो कॉलेज आपको फॉर्म मिलेगा आप काउंसलिंग करेंगे, उस समय जो फॉर्म फिल करेगा उसको लेके जरूर जाइएगा, ठीक। क्लास 10 का जो होता है वो आपका सर्टिफिकेट,
और मार्कशीट दोनों, फिर क्लास 12 का सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों। उसके बाद सीएलसी चाहिए, डीएलसी चाहिए, टीसी चाहिए। जहां से आप अगर 12th में एडमिशन ले रहे हैं तो 12th लेवल का टीसी चाहिए। आप अगर मान लीजिए जहां से कॉलेज स्कूल लिविंग की हो, कॉलेज लिविंग की हो, वहां तक। अगर आप ग्रेजुएशन लेवल के कर रहे हैं तो ग्रेजुएशन लेवल का आपको डीएलसी चाहिए, सीएलसी चाहिए, ये सब पहले से निकलवा के रखेगा। टीसी चाहिए टू बी सबमिटेड, ओरिजिनल ओरिजिनल वहां पे मांगेगा उस समय। डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए इफ एप्लीकेबल, एप्लीकेबल है तो आपका बिहार के रहने वाले हैं तो आपको वहां पे डोमिसाइल का देना पड़ेगा सर्टिफिकेट। और वो भी कौन, आपको 1 साल के अंदर वाला, यानी कि 1 साल के बाहर वाला मत दीजिएगा। ये आप ध्यान रखिएगा, पहले से बना कर रखिए। कास्ट सर्टिफिकेट जिनके लिए जरूरत होगा उनके लिए ओनली रिजर्व जो कैटेगरी कैंडिडेट होता है, रिजर्व कैटेगरी मतलब अभी हम जो दिखाए इधर रिजर्व वाला दिखाए थे ना कुछ देर पहले, ये वाला, इसमें जो है आते हैं ये सब वाले बच्चे के लिए, ये सब वाले बच्चों के लिए चाहिए कास्ट का सर्टिफिकेट। ओके, अगले क्वेश्चन में आ जाइए। अगला क्वेश्चन मन में ये उठेगा, सर इसके बाद क्या चाहिए, तो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट चाहिए अगर आप उसके लिए एप्लीकेबल हो तो, पीडब्ल्यूटी सर्टिफिकेट चाहिए अगर एप्लीकेबल हो तो, फिटनेस सर्टिफिकेट चाहिए इस बाय गवर्नमेंट मेडिकल, यानी कि अगर आप फिजिकली हैंडीकेप्ड का दावा करते हैं तो आपका जो गवर्नमेंट मेडिकल ऑफिसर से द्वारा जो बनाए गए हैं वो सर्टिफिकेट रखेगा। ओके, एनी अदर करेक्ट सर्टिफिकेट, अगर कोई सर्टिफिकेट आपका उस समय जो दिया जाता हो तो उस समय आपको जरूरत पड़ता है, लेकिन ये सब उतना जरूरत का चीज नहीं होता है। ठीक, इफ एप्लीकेबल मतलब एप्लीकेबल है तब। रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफी 4 गो चाहिए, रिसेंट हाल ही का कलर फोटोग्राफी। अगर आप एडमिट कार्ड जिसमें फॉर्म फिलअप किए थे उस समय का भी है तो चलेगा, कोई बात नहीं, और रिसेंटली होता ही है। आई हाफी डीपी चाहिए आपका जो गिवन बाय द कॉलेज करेक्ट सर्टिफाइड बाय नोटरी, यानी कि कॉलेज जो पैसा लेगा आपको वो कॉलेज डायरेक्ट पैसा कैश में नहीं लेता है, वो अपने हाफी डीपी में। ओके, 4 फोल्डर फाइल चाहिए, वो फाइल में सारा डॉक्यूमेंट आपका रख करके वो कॉलेज दे देता है, कॉलेज देता है ये फाइल। कभी कभी ऐसा होता है कॉलेज नहीं देता है, अगर आप कुछ कॉलेज में जाएं तो आपको सारा फाइल एगो फाइल ले करके उसमें सारा चीज लगा करके वहां दान देना पड़ता है एडमिशन के टाइम। ओके, इससे तमाम प्रश्न आपके मन में उठ रहा होगा, अब आप लग रहा होगा कि आप ये सब तमाम चीज जान गए। ये डीएलएड 2026 का बैच लॉन्च किए हैं। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्हें लगता हो कि प्राइवेट कॉलेज में हमें नहीं करना, एडमिशन नहीं लेना, उतना पैसा नहीं है मेरे पास में, या आप कह सकते हो कि अगर मैं 1 साल का समय लेना चाहता हूं और 2026 का तैयारी बहुत ही अच्छे से करना चाहता हूं, तो अभी आपके पास में इनफ समय है। इनफ तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन जो भी समय हम लोग के पास बचेगा 5 से 6 महीना में जमकर तैयारी होगा और अगली बार का टारगेट होगा 100 पार। 100 पार का टारगेट करने के लिए आपको अभी ज्वाइन करना है। 2026 का ये बैच है, संपूर्ण तैयारी एक साथ होगा। इसमें आपको लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, ई बुक, पीडीएफ, पैनल नोट्स, असाइनमेंट, प्रैक्टिस, पीवाईक्यू, रिवीजन, मैराथन, टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस, पीवाईक्यू, सब कुछ अवेलेबल है। ये कोर्स का जो फी है वो 599 रखा गया है, ठीक, लेकिन अभी दिवाली का ऑफर है 399, यानी कि आप ये अभी एडमिशन लेते हो, अभी आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिए होंगे मिशन सिलेक्शन अड्डा, वहां जाकर के ये बैच का भी एडमिशन लेते हैं 399 में कंप्लीट हो जाएगा। तैयारी शुरू हो गई है, आप वहां एडमिशन लेकर के तैयारी शुरू कर सकते हैं। ये ऑफर सीमित समय के लिए, ये कॉन्टैक्ट नंबर है, आप इस पर मैसेज या कॉल करके बात भी कर सकते हैं। और ये जो है एक आरंभ बैच है सिर्फ इंग्लिश के लिए। आप में से बहुत सारे बच्चे इस बैच में ज्वाइन किए हैं और अभी भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ज्वाइन करना चाहते होंगे जरूर। ये आरंभ बैच है बाबू, ये एकदम बेसिक लेवल का बैच है। जिनको अंग्रेजी सीखना, आपके घर में कोई भाई बहन है 4 क्लास का, 6 क्लास का, 10th क्लास का स्पोकन करना चाहते हैं, या अगले कोई क्लास का है, या बोर्ड एग्जाम का है, या एसएससी बैंकिंग का, सब अंग्रेजी जीरो लेवल पढ़ना चाहते हैं, एकदम बेसिक से हिस्ट्री से अंग्रेजी कैसे बना, कैसे अल्फाबेट का प्रोनाउंसिएशन होता, अ कब बोलते हैं, ए कब बोलते हैं, किस बेसिक से एकदम जीरो से, अंग्रेजी में कितनों पैदल क्यों ना हो, उस बच्चे के लिए ये सबसे अच्छा बैच है। 144 का बैच है, ये ऑफर है अभी। इसमें कूपन कोड जैसे यूज करिएगा MSAD मिशन सिलेक्शन अड्डा डिस्काउंट 300, तो ये बैच आपको मिल जाएगा। और ये बैच एकदम बेसिक लेवल का, एकदम रूट लेवल, कहते हैं ना कि फ्रूट अच्छा चाहिए तो रूट पर मेहनत करना होता है। लर्न ज्यादा करना है तो पहले आपको लर्न ज्यादा करना है, तभी जाकर के आप अर्न ज्यादा कर सकते हो, ठीक है। तो वही है, ये बेसिक लेवल का बैच है, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद भी अगर आपके मन में कोई इंक्वायरी आता है तो ये आपको कॉन्टैक्ट नंबर है, हेल्पलाइन नंबर है, इस पर आप कॉल करके बात कर सकते हो,
या ये आप अब यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए एप्लीकेशन और वहां जाकर के आप बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। आई होप कि आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। इसके बाद भी अगर कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट में जरूर जवाब दें, जरूर आप बताएं कि हाँ सर ये मेरा डाउट है, अगले हम उसका जवाब देने की कोशिश जरूर करें। चलिए एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए। फिर मिलते हैं आगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स, जय हिंद।